वेलकम बैक नाजरीन, जहां हम प्रोग्राम के पिछले 2 सेगमेंट्स के अंदर बड़ी डिटेल गुफ्तगू की है पाकिस्तान के पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के हवाले से। और इसी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के रिपरकशंस जो हैं वो इस तरीके से हैं कि जहां हम पॉलिसी मेकिंग करते हैं, जहां हम सालाना जो है वो बजट बनाते हैं फिस्कल, उसके अंदर हमारे बहुत सारे ग्रे एरियाज़ हैं। ख़ासतौर पर मैं आज आपको बता दूँ कि आज की एक रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि 1 साल में बिजली की तकसीम के हवाले से जो है वो कंपनियों ने जो कौमी ख़जाने को तकरीबन 472 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है। और दूसरी जानिब अगर आपको बताऊं कि IMF का जो डेलीगेशन है वो भी पाकिस्तान आया हुआ है। और बजट में जो है वो डायरेक्ट टैक्स कम करेंगे, ये वज़ीर आज़म साहब ने कहा है, ये आज की उनकी जो है वो स्टेटमेंट है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 2023 में पाकिस्तान दिवालिया होने वाला था और हमने मुल्क का जो है वो पहिया चलाया है। तो इस हवाले से ज़रा गुफ्तगू करेंगे कि ये जो 26 का साल है और अपकमिंग बजट भी आने वाला है, IMF भी आई हुई है, क्या होने जा रहा है, इसी हवाले से डॉक्टर कैस असलम साहब हैं, माहिर मुआशियात हैं। सर वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो ये आज की लेटेस्ट मैंने आपको अपडेट बताई है कि 1 साल में बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने कौमी ख़जाने को 472 अरब का जो है वो नुकसान पहुंचाया है। तो इस हवाले से सर क्या कहते हैं, कब हम ऐसे नुकसानात से बचेंगे सर? शुक्रिया। देखें, बात यह है कि जब तक हम ऐसे रिफॉर्म्स नहीं करते जो ट्रांसपेरेंसी लाएं, जी, जो प्रो पीपल हों, जी, जो अकाउंटेबल, हमने आज तक किसी को सजाएं नहीं दी जहाँ हमारे सरकारी और निजी अदारे बैठे हैं, तो वहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने जो खाया है, ये जो अभी आप पिछले सेगमेंट में गाड़ियाँ और हवाई जहाज की बात कर रहे थे, जी, तो लगता ये है कि खास तबके ने मुल्क को जिसका कब्जा किया हुआ है, कॉलोनाइज किया हुआ है, और टैक्स उनसे लेते हैं और उसको अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। जी, आपकी इंडस्ट्री हुई है, आपकी जो एग्रीकल्चर है वो भी अब फ्लड के नजर हो गई, वो भी बैठी हुई है। छोटे किसान हैं, कर्जों में आप डूबे हुए हैं, तो लोग भी डूबे हुए हैं कर्जों में, हुकूमत नहीं डूबी हुई। और हमने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं दिखाई जहां हम गुर्बत को दूर कर रहे हैं, जहां हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, और जहां सीरियसली हमने वादे दुनिया ने हमारे साथ किए हैं इन्वेस्टमेंट के, वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो, वो कोई इंडस्ट्री लगी हो, वो कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट की हो। दूसरे साथ ये है कि हमने अपने जो यूथ है उसको स्किल्स देने के लिए कोई सीरियस काम नहीं किया। हमारा एजुकेशन सिस्टम शायद दुनिया में बहुत जो नीचे मुल्क अफ्रीका के ऐसे मुल्क हैं उनके करीब है। हमारे जो 2 किस्म की सोसाइटीज बन चुकी हैं, एक जो गवर्नमेंट के पैसे पे दिखा रही है कि उनके रहन सहन जो है वो अमेरिका के लोगों से भी ज्यादा बेहतर है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं और मिडिल क्लास के लोग हैं जो शायद घर भी नहीं सकते, जो इस बिजली के बिल गर्मियों के नहीं दे सकते, जो बैंकों के कर्जे अब वापस नहीं कर सकते। तो जब तक आप बड़ी सीरियसली रीथिंक नहीं करेंगे कि बच्चों की प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्री की एक्टिविटी, आपकी एग्रीकल्चर की लैंड की प्रोडक्टिविटी अब वापस उस लेवल पे आए जिस लेवल पे आती थी, और आप इस ब्यूरोक्रेसी को छोटा कर, IMF भी कह रही है कि वो ये तो कह रही ग्रोथ हो गई, 3% हो गई, 3.5% हो गई, मगर 6-6.5% आपके फाइनेंस मिनिस्टर माने हैं कि आपकी कंपनियां की यहाँ से जा रही हैं क्योंकि हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है महंगा है, आपका टैक्स महंगा है। प्राइम मिनिस्टर ने कल ही मान लिया, जो आपने भी बात की, कि जो सेल्स टैक्स है वो कंपनियां लेके हुकूमत को देती ही नहीं है। तो जब हुकूमत को नहीं जाता तो आप बंद करें वो टैक्स लेना लोगों से। बिल्कुल, आपने ठीक है फायदा दिया हुआ है ना चोर बाजारी का। तो जब आप ये सारे नॉन इंडस्ट्रियल, नॉन कैपिटलिस्ट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस को खत्म नहीं करेंगे, आप 21
में नहीं जा सकते। अच्छा सर, कैसा, ठीक है, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया है। मैं ज़रा इस आपके ही तमाम जो आपने जो रिमार्क्स दिए हैं उसको ज़रा अगर रिलेट करें वज़ीर आज़म साहब की स्टेटमेंट से, वो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 2023 में जब हमने पाकिस्तान को संभाला तो उस वक्त हम दिवालिया होने वाला था मुल्क का, तो हम वो जो है हमारा पहिया जो है वो अब चल उठा है, उसके बाद करप्शन ज़्यादा इदारे हमने ख़त्म कर दिए। ये वज़ीर आज़म साहब की स्टेटमेंट है। और अगर हम देखें, थोड़ा सा हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें अगर, तो जहां हम टैक्स की बात करते हैं, जहां आपका बात करते हैं कि आवाम जो है वो सतह गुर्बत से जो है वो पिस रही है, तो मीनिंग बाय एक मेजर फैक्टर जो होता है वो हमारी खासतौर पे करेंसी के हवाले से भी है, रुपए के हवाले से। आज से अगर हम 2022 की बात करें तो तब डॉलर था तकरीबन 170 पे तकरीबन, और अब डॉलर जो है वो 280 तक पहुंच चुका है। तो जहां हम कहते हैं मुल्क दिवालिया था, पहिया चल चुका है, हम कामयाबी की राह पे गामजन है, तो हम जीडीपी की बात करते हैं, रुपए की कदर के हवाले से बात करते हैं, तो उसमें क्यों बेहतरियां नहीं आ रही? देखें, बात यह है कि आपको पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जो प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स करते हैं, जी जी, उसका कोई एक्चुअल नजर आना चाहिए ना, कि ग्रोथ जो 3.7% आई है उसका कोई सोशल इम्पैक्ट आया हो जी, उसका कोई मिडिल क्लास को बेहतरी आई हो, उसकी जो पॉवर्टी एलिविएशन हुई हो, तो फिर तो मैं मानता हूँ। ये उन्होंने कहा कि हमने करप्शन खत्म कर दी, इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको 36 से 35 पॉइंट पे, 136 पे से 135 पे आप चले गए, 1 पॉइंट ऊपर चले गए। मगर आप जब देखते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट उन पैसों से जहाज खरीद रही है जिससे पीआईए बेचा है जी, आप जब देखते हैं कि एफबीआर कारें पे कारें खरीद रही हैं, तो करप्शन तो और क्या है ये जी। करप्शन सिर्फ ये तो नहीं है कि किसी की जेब से पैसे ले लिए जाएं, ये हुकूमत के पैसे का गलत इस्तेमाल भी करप्शन है ना जी। आपने कहा जो ड्राइवर हैं वो कम किए हैं, लोगों के जो कुक्स हैं वो कम किए हैं, जो को गार्ड्स दिए हुए वो कम किए हैं, ये सारे उस करप्शन का हिस्सा हैं जो आप एक खास तबके को मराते दिए जा रहे हैं, और फिर गलत शख्स को गलत पोजीशन पे जब आप लगाएंगे कि इंडस्ट्री का सेक्रेटरी आप डॉक्टर को लगा देंगे और हेल्थ का सेक्रेटरी वो किसी प्रोफेसर को लगा देंगे, तो ये करप्शन नहीं है तो और क्या है? कहने से नहीं इशू आता। मुझे ये दिखाइए कि सजाएं किनको इनको मिली हैं, अपोजिशन के अलावा किसी को मिली है करप्शन पे? ठीक है, मैं मानता हूँ फौज ने अपने एक ISI चीफ को सजा दी है, मैं मानता हूँ कि जजों ने एक जज को निकाला है गलत डिग्री पे, मगर ब्यूरोक्रेसी में या पॉलिटिकल एलीट ने कहीं ना कहीं किसी मिनिस्टर को निकाला कि जी ये पकड़ा गया कि पैसे ठीक है। अच्छा कैसा जरा मुझे खासतौर पे हमारे नाज़रीन को IMF के हवाले से बताएं, क्या IMF के डेलीगेशन जो आया हुआ है, तो अपकमिंग जो बजट आ रहा है, तो बजट के अंदर क्या हमें रिलीफ कुछ देखने को मिलेगा, या IMF की ही शराइत के ऊपर फिर वही चीज़ें मुसल्लत होंगी जो पिछले कई सालों से हो रही हैं? देखें, आप IMF के चंगल में जानबूझ के गए हैं, और IMF आपको स्ट्रक्चरली एक सरमायादारी मुल्क बनाना चाहता है, मगर आपने ज्यादातर IMF की शर्तें पूरी नहीं की क्योंकि आप कर नहीं सक रहे ना। आपने ट्रांसपेरेंसी लाए हैं, ना आप कंपटीशन किया है, ना शुगर माफिया या आटा माफिया या इनकी कमरें तोड़ी हैं जी। तो फिर IMF ने ये भी कहा है कि अब आप प्रोफेशनलों पे कम करें जो है टैक्स, और उन पे लगाएं जो नहीं देते। तो ये शर्तें तो पूरी नहीं हुई है। आप IMF को ये तो दिखाएंगे कि आपने टैक्स और ज्यादा इकट्ठा कर लिया है, मगर ये तो नहीं दिखा कि आपकी हुकूमत का कम हुआ है। जी। तो जो बात की है वही होगी कि IMF की शर्तें और सख्त हो जाएंगी, और ज्यादा वो कहेंगे कि टैक्स इकट्ठा करो, और आप क्योंकि FBI जो है उसकी कैपेसिटी नहीं है कि उन पे हाथ डाले जो ताकतवर हैं,
तो फिर उन्हीं पे आप पे और मेरे पे ही सख्तियां होंगी, और अगले बजट में भी। मैं एक बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, हर दफा कह रहा हूँ, अब फिर कह रहा हूँ जी कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल मंसूबा दिया हुआ है, जी जिसको शायद रोशन पाकिस्तान या इस किस्म का नाम है। जी अगर उस मंसूबे भी बजट का हिस्सा बना दें तो शायद आप बहुत बेहतर तरक्की कर लें। वो किस तो तरीके जब से, आप वो अपना किस ही तरीके से मंसूबा सर? बजट का हिस्सा नहीं करेंगे, फिर मैं नहीं मानता कि कोई तरक्की होगी। नहीं, वो जो आप कह रहे हैं, जिस इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, उसको किस तरीके से वो अगर इम्प्लीमेंट करें तो वो मईशत के लिए बेहतर साबित होगा? उसका पहला शर्त तो ये है कि एसएमईज जो हैं, जी छोटे जो कारोबारी हैं, उनको आप लिंक करें ना इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ। अच्छा। आप जो एक्सपोर्ट टैक्स है वो उड़ाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो सके। आप जो है ये जो आईएमएफ के कहने पे या ना कहने पे डॉलर को एक खास सतह पे रखा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। उसको आप कंपटीशन कराएं, इंडस्ट्री का, बिजली का कंपटीशन ही करा दें। तो अभी आपने जो सोलर पे किया है, जिसकी वजह से आईपीपी तगड़े हो जाएंगे और सोलर वाले कमजोर हो जाएंगे, तो ये नहीं है ना आपको 21वीं सदी में जाने के। एसडीजी कहते हैं क्लीन एंड चीप एनर्जी फॉर ऑल, और आप तरफ ये कह रहे हैं कि नहीं, हम वो बिलिंग में डिफरेंट डाल रहे हैं। आप इंसेंटिव देना जरूरी है कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, छोटे किसान वो चीजें बनाएं जो मुल्क में भूख भी खत्म करें और एक्सपोर्ट भी कर सकें। अभी आप देखें, आपका फॉर गुड रीजंस अफगानिस्तान के साथ जो बंद है, उससे कितने मिलियन का उस इलाके के लोगों का नुकसान हुआ है। आपको तक पावर्टी दूर नहीं करेंगे, आप अपने हमसाओं से किसी न किसी तरीके से ट्रेड करेंगे तो नहीं चलती। अमेरिका को आप वो बेचना चाहते हैं मिनरल्स, मुझे कोई इतराज नहीं है, मगर वही तो सिर्फ आप पार्टनर नहीं है, चीन आपका पार्टनर है। आपको जब तक जॉइंट वेंचर्स नहीं करेंगे, और जॉइंट वेंचर्स के आपको अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को साथ ले जाना पड़ेगा, उनको मिलाना पड़ेगा, या वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ लाना पड़ेगा कि जॉइंट वेंचर्स नहीं लगे, ताकि लोगों को रोजगार चाहिए ना। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। थैंक यू सो मच डॉक्टर कैस असलम साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को है। एट द एंड हमें यही चीज़ें समझ आ रही हैं कि जहां हम हार्ड स्टेट के तौर पर हम अपने दिफा के लिए फ़ैसले कर रहे हैं, वहां हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देखते हुए और ख़ास तौर पे हमारा जो इकनॉमिकल इस वक्त सिचुएशन है, उसमें भी हमें हार्ड फैसले कुछ करने होंगे। अपने मेज़बान उमर शरीफ लिगारी को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।